हेलो एवरीवन, आज हम वापस से एक स्टोरी देखने वाले हैं। स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश सीख रहे हैं। कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। स्टोरी इसलिए हेल्पफुल होता है इंग्लिश सीखने के लिए क्योंकि यहाँ पे आपको हर टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, हर टाइप के वर्ड्स मिलेंगे, हर टाइप के टेंसेस मिलेंगे, ग्रामर आपको तरह तरह के मिलेंगे। तो यहाँ से हम सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंग्लिश सीखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ज़ीरो लेवल से, या जिनकी अच्छी भी है, थोड़ी बहुत पढ़ने आती है तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जिनको रीडिंग नहीं आती, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता यानी उच्चारण सही से नहीं आता, या फिर बहुत सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग, देखिए होता क्या है कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं बट हमारे पास वर्ड्स नहीं होते इंग्लिश में, हिंदी में हमें पता होता है, इंग्लिश में नहीं पता होता है। तो यहाँ से धीरे धीरे करके हम बहुत सारे वर्ड सीखते जाते हैं। सो ऑलरेडी फिर धीरे धीरे करके हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। ठीक है, ऑलरेडी में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स पता होते हैं बट हम कभी कभी क्या हम सेंटेंस नहीं बना पाते। तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस तरह से हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे और किस तरह से सेंटेंस पूरा फॉर्म हुआ, कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग जिनको नहीं आता उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का अलग से प्लेलिस्ट है, इंग्लिश स्टोरीज़ का अलग से प्लेलिस्ट है। दोनों ही चेक कीजिए, दोनों ही आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना होता है, बार बार मैं बोलती हूँ, तभी आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। यहाँ पे मैं जो लिख रही हूँ इतने पे आपको वीडियो देखना है तो आपको क्लियर वीडियो दिखता है इन तीनों पे। ओके, सो लेट्स बिगिन। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट देखते हैं। कुछ ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो मुझे बतानी होती हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ ना। सो गलेबल, इसका मतलब क्या होता है? गलेबल मीन्स भोला भाला या फिर जो आसानी से किसी की बातों में आ जाए, उसको हम कहते हैं गलेबल। फ्रॉक्स, अब फ्रॉग होता है तो एक फ्रॉक की बात करते हैं, या फ्रॉक्स है तो यानी कई सारे मेंढक हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मेंढक को हम ऐसे मेंढको नहीं बोल सकते, भोला भाला मेंढको ऐसे नहीं बोल सकते, वो उसका आपको यहाँ पे समझ लेना होगा कि फ्रॉक्स है, इसका मतलब है बहुत सारे मेंढक की बात हो रही है। Once an old snake could not catch a prey for himself anymore. Once अक्सर यूज़ होता है, आप देखोगे जब अगर कोई पुरानी स्टोरी की बात होती है या फिर हम अपनी पुरानी स्टोरी कुछ बताते हैं या पुराने दिनों के बारे में बात करते हैं तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं वंस। एन ओल्ड स्नेक, सबके नीचे टफ वर्ड्स की मीनिंग दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। एक बूढ़ा सांप, कुड नॉट नहीं सकता था, कैच यानी पकड़, अ प्रे यानी शिकार, प्रे, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, एनीमोर यानी बिल्कुल नहीं। एनीमोर हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बिल्कुल नहीं हो पाती तब। अब एनीमोर का हर बार हम बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते। यहाँ पे जब हमने कुड नॉट बोल दिया तो एनीमोर लगा दिया है, बट हम ऐसे फिर इसको एक बार नहीं सकता था जब बोल दिया तो एनीमोर का अलग से बिल्कुल नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं होती, बट ये हम यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक बार एक बूढ़ा स्नेक था, सांप था, जो अपना प्रे यानी अपना शिकार बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाता था। ठीक है, नहीं कैच कर पाता था। सो एक चीज़ और देखिए कि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो हर चीज़ का हिंदी बोलना ज़रूरी नहीं है। आप उस चीज़ को, कैच को तो आप अपने ही इंग्लिश में ही यूज़ कर सकते हो जब आप सेंटेंस बोलते हो। स्नेक को स्नेक ही बोलिए, ओल्ड को ओल्ड ही बोलिए, बूढ़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप इंग्लिश सीखने के लिए एकदम डेडिकेटेड हो तो धीरे धीरे जो हिंदी वर्ड है उसको रिप्लेस करो इंग्लिश वर्ड से। ओके, जैसे एनीमोर का अगर मैं आपको कोई बताऊं, आई कांट डू इट एनीमोर। आई कांट, अगर मैंने बोला कांट तो यहाँ पे तो ऑलरेडी नॉट है ना, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है ना, कैन नॉट, तो कांट बोला ना, एनीमोर मैंने वापस से लगाया, तो वो हम ऐसा यूज़ करते दिखाने के लिए कि बिल्कुल नहीं कर सकती मैं ये काम। जैसे मैंने बोला आई कांट डांस एनीमोर, मैं बिल्कुल डांस नहीं कर सकती। सो वंस एन ओल्ड स्नेक कुड नॉट, एक बार एक सांप होता है जो बिल्कुल भी अपना शिकार अपने लिए नहीं पकड़ सकता था। He saw a pond full of frogs. इसका दिमाग चला। He saw, उसने देखा। He, उसने, saw यानी देखा, अ यानी एक, pond यानी तालाब होता है, pond का मतलब तालाब, pond यानी तालाब, full of frogs मेंढक से भरा हुआ। full of मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, full of का मतलब होता है किसी चीज़ से भरा हुआ। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी उसमें दिया था, जैसे यहाँ पे है he saw pond full of, जैसे मैंने बोला a field फुल ऑफ ग्रेन्स, एक खेत है जो भरा हुआ है, किससे, अनाजों से भरा हुआ है। ओके, सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ही स्टार्टेड लिविंग देयर, वो वहाँ रहने लगा। स्टार्टेड का मतलब होता है स्टार्ट होना, लेकिन हम उसको ऐसे यूज़ करते हैं लगा। ठीक है, लगा। ही स्टार्टेड लिविंग देयर, लिविंग का मतलब होता है रहने, देयर यानी वहाँ पे, स्टार्ट यानी लगा, ही यानी वह।
तो वह वहाँ पे रहने लगा, बट लेकिन डिड नॉट ईट एनी ऑफ देम, डिड नॉट यानी नहीं, ईट यानी खाता, एनी यानी कुछ भी, एनी ऑफ यानी किसी को भी, यहाँ पे एनी कुछ भी नहीं होगा यानी किसी को भी होगा, देम यानी उनमें से। तो क्योंकि इंसानों यहाँ पे मतलब एनिमल्स की बात हो रही है, देम यानी यहाँ पे देख रहे हैं ना कि एनिमल्स को बोला जा रहा है, तो उसमें से एनी ऑफ को हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, एनी ऑफ का मतलब कुछ भी भी होता है और कोई भी होता है, तो आप यहाँ पे कोई भी समझो, किसी को भी। सो ही स्टार्टेड लिविंग देयर, वहाँ पे रहने तो लगा लेकिन उसने उसमें से किसी को भी नहीं खाया, उनमें से, इतने सारे थे ना क्योंकि फ्रॉक्स हैं सारे, तो उनमें से किसी को भी खाता नहीं था, ठीक है, दिमाग लगा रहा है ना वो। बट डिड नॉट यानी नहीं था, ईट यानी खाता, डिड नॉट ईट यानी नहीं खाता था, एनी ऑफ देम उनमें से किसी को भी, ऐसे ही डिड नॉट ईट एनी ऑफ देम, वह उनमें से किसी को भी नहीं खाता था। विद टाइम समय के साथ, विद टाइम समय के साथ, द फ्रॉक्स डिड नॉट फियर हिम, धीरे धीरे, टाइम के साथ धीरे धीरे, जब वो किसी को खाता ही नहीं था तो मेंढक जो थे सारे डिड नॉट फियर हिम, उससे डरते नहीं थे, धीरे धीरे वो उनसे डरना छोड़ दिया कि अरे भाई तो सांप है हमको खा जाएगा, ऐसे डरना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं डर रहा था क्योंकि वो तो सिर्फ रहता था वहाँ पे, खाता नहीं था किसी को भी। वन डे एक दिन, अ फ्रॉग आस्क्ड, एक दिन एक फ्रॉग ने पूछा। अब जैसे फ्रॉग मतलब मेंढक होता है, बट बार बार मैं आपको मेंढक हिंदी में नहीं बताऊंगी, आप समझ लीजिए कि फ्रॉग का मतलब मेंढक होता है, क्योंकि आपको भी इसी तरीके से यूज़ करना है, धीरे धीरे एक एक वर्ड आपको बोलते जाना है। अ फ्रॉग आस्क्ड, आस्क होता है, आस्क होता है यानी पूछना, ईडी लग गया तो आस्क्ड यानी पूछा, पास्ट में हो गया। वाई डू यू लाई हेयर, तुम यहाँ क्यों हो, या तुम यहाँ पे क्यों पड़े हुए हो, इस तरह से बोलते हैं ना। या फिर तुम, लाई का मतलब होता है लेटना भी, ठीक है, कि तुम यहाँ पे, अब वो सांप है तो वो पड़ा ही रहता था ना, तो इस तरह से बोला कि तुम यहाँ पे क्यों पड़े हो, या यहाँ पे तुम क्यों पड़े रहते हो। द स्नेक रिप्लाइड, स्नेक ने रिप्लाई किया यानी उत्तर दिया। आई वॉज कर्स्ड बाय अ ब्राह्मीण, मैं एक ब्राह्मण द्वारा कर्स्ड हूँ, यानी एक ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया है। आई वॉज कर्स्ड, अब ये देखो ये ना एक्टिव पैसिव वॉइस है, ये उसका रूल है। कर्स्ड बाय अ ब्राह्मण, तो मुझे एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था। कर्स्ड का मतलब होता है श्राप दिया, बाय यानी द्वारा, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण के द्वारा, मुझे एक ब्राह्मण के द्वारा श्राप है या मैं एक ब्राह्मण के द्वारा श्रापित हूँ। ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड उसने कहा था मुझे, अब यानी यहाँ पे टोल्ड है तो ये क्या है आपका पास्ट है, टेल होता है प्रेजेंट और टोल्ड यानी पास्ट, यानी कहा या कहा था। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे कहा था कि, दैट यानी कि, आई विल हैव टू सर्व फ्रॉग्स, आई विल हैव मुझे करनी होगी, टू सर्व यानी सेवा, फ्रॉग्स यानी मेंढक। अब मैं आपको समझाती हूँ हैव टू का मतलब। अगर विल हैव टू है सो यानी कि करना होगा, अगर सिर्फ हैव टू होता है सो आई हैव टू मुझे करना है, शी हैज़ टू उसे करना है, तो यानी यहाँ पे ये इसकी वजह से चेंज हुआ इसका मतलब। हैव टू का मतलब होता है करना है, और विल है यहाँ पे इसलिए फ्यूचर में जा रहा है ना, करनी होगी या करना होगा। सर्व यानी सेवा, मेंढक की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हर जगह पे एस एस है, तो बहुत सारे मेंढक है इसलिए यहाँ पे एस का फ्रॉक्स प्लूरल यूज़ हुआ है। आई विल हैव टू सर्व फ्रॉक्स, मुझे मेंढकों की सेवा करनी होगी। किसने कहा था, उस ब्राह्मण ने कहा था। ही टोल्ड मी, उसने यहाँ पे बोला ना आई वॉज कर्स्ड बाय अ ब्राह्मण, मैं एक ब्राह्मण द्वारा मुझे श्राप दिया गया है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा था, दैट आई विल हैव टू मुझे ब्राह्मणों की सेवा, मेंढकों की सेवा करनी होगी। सो आई एम हियर, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। टू सर्व यू ऑल, आप सबकी सेवा करने के लिए, सर्व यानी सेवा, यू ऑल यानी आप सबकी, यू ऑल हम अक्सर बोलते ना कि यू ऑल प्रेजेंट हियर, तुम आप सभी प्रेजेंट हो, इस तरीके से। यू ऑल स्विम इन द लेक, लेक यानी झील जिसमें वो रहता था। सो उसने क्या बोला, यू ऑल स्विम, तुम सब, स्विम यानी तैरो, स्विम यानी तैरो, इन द लेक, इनका मतलब होता है में, लेक यानी झील, तो आप सभी लेक में तैरो। आई कैन कैरी यू ऑल ऑन माई बैक, आई मतलब मैं, कह सकता हूँ, कैरी यानी लाद के यानी ढोना, यू तुम, और यानी सबको, ऑन माई बैक क्योंकि वो इतना बड़ा सा है ना, तो उसने बोला कि मैं तुम सबको अपने पीठ पे लाद सकता हूँ, इस तरीके से तुम सब आराम से मेरे पे घूमना। तो उसने बोला यू ऑल स्विम इन द लेक, तुम सभी तैरो
झील में मैं तुम सबको अपनी पीठ पर कैरी कर सकता हूँ। ठीक है, कैरी यानी लादना, तो मैं तुम सबको पीठ पे अपने घुमा सकता हूँ या लाद सकता हूँ, ढो सकता हूँ। सो द स्नेक कैरीड देम ऑल ऑन हिज बैक। तो स्नेक ने कैरी किया यानी लाद लिया, देम यानी देम ऑल उन सब को, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर, ऑन मतलब पर, हिज मतलब अपने, बैक यानी पीठ। अब यहाँ पे देखिए एक एक वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है। सो स्नेक ने उन सभी को अपनी पीठ पे लाद लिया या कैरी कर लिया। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन, बट यानी लेकिन, नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट का मतलब होता है अगले, डे का मतलब दिन। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, प्रिटेंड किया। ठीक है, उसने प्रिटेंड किया टू बी वीक, कमज़ोर होने का। जैसे अक्सर बोलते हैं ना, शी प्रिटेंडेड टू वीक, शी प्रिटेंडेड टू बी सिक, यानी बीमार होने का। दैट्स वाई शी इज़ नॉट कमिंग, इसलिए वो नहीं आ रही है आज। इस तरीके से हम बात करते हैं। या उसने प्रिटेंड किया, आज उसने प्रिटेंड किया, अरे आज उसने प्रिटेंड किया कि उसकी तबीयत नहीं सी इसलिए वो नहीं आ रही है। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। सो ही प्रिटेंडेड, यहाँ पे प्रिटेंड का प्रिटेंडेड हुआ है क्योंकि हमें पता है ईडी लग गया तो ये पास फॉर्म हो गया यानी किया। तो उसने बहाना किया टू बी वीक, कमज़ोर होने का, कि कल मैं तुम लोग को लादा हूँ इसलिए मैं थका हुआ, वैसे उसने बहाना किया। द फ्रॉक्स गॉट वरीड, फ्रॉक्स जो थे वो वरीड हो गए यानी चिंतित हो गए। गॉट का मतलब हो जाना। दैट दे वुड नॉट गेट टू राइड हिम, यहाँ पे क्यों वो टेंशन में हो गया? दैट यानी कि उन्हें, वुड नॉट गेट उन्हें नहीं मिलेगा, वुड नॉट गेट, वुड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये फ्यूचर में बोल रहा है कि उनको नहीं मिलेगा टू राइड हिम, सवारी करने का। मस्त सवारी कर रहे थे ना एक दिन, तो सवारी करने का उनको नहीं मिलेगा, तो वो चिंतित हो गए। फ्रॉक्स गॉट वरीड दैट दे वुड नॉट गेट टू राइड हिम, कि वो उन्हें सवारी नहीं करा पाएगा। ठीक है, कौन? स्नेक। हिम यानी वो स्नेक की बात कर रहे हैं कि उन्हें राइड करने का वो नहीं करवा पाएगा। सो दे सेड, तो उन्होंने कहा, इसीलिए। सो का मतलब यहाँ पे इसलिए भी हो सकता है, तो भी हो सकता है। दे सेड, अब दे यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है? बहुत सारे मेंढक है ना, इसलिए उनके लिए दे यूज़ हुआ है। अगर एक मेंढक की बात चल रही होती यहाँ पे तो ही होता, ही सेड, लेकिन यहाँ पे दे सेड यानी कि उन्होंने कहा। इतने सारे लोग हैं ना। यू कैन ईट वन ऑफ अस एवरी डे, यू कैन ईट, तुम खा सकते हो। अब यहाँ पे एक वर्ड का भी मीनिंग दिया हुआ है। ओके, हम बोलते हैं यू कैन ईट मैंगो, यू कैन ईट, जो भी हम बोल सकते हैं, किसी भी फूड का नाम ले सकते हैं। यू कैन ईट वन ऑफ अस, हम में से एक को, एवरी डे, हर दिन, हर एवरी डे रोज़ या प्रतिदिन, या एवरी डे यानी हर दिन। वन ऑफ अस यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, हम में से, वन ऑफ किसी एक को। सो यू कैन ईट वन ऑफ अस एवरी डे, यही तो वो चाहता था, क्योंकि उसने क्या बोला, मैं बहुत वीक हो गया हूँ और थक गया हूँ, तो उसने बोला यू कैन ईट वन ऑफ अस एवरी डे, हम में से तुम एक को डेली खा सकते हो, यानी कि एक एक को डेली खा सकते हो। दिस इज़ वॉट द स्नेक वॉन्टेड, यही तो सांप चाहता था। वॉन्टेड, वॉन्ट होता है ना यानी चाहना, ईडी लग गया तो चाहता था। सांप तो यही चाहता, दिस इज़ वॉट, यही तो, द स्नेक वॉन्टेड, यानी कि ये जो पूरा है ना, इसका मतलब होगा यही, बस यही तो स्नेक चाहता था। सो ही एट अ फ्रॉग एवरी डे, सो ही एट यानी खाता था, यानी एक, फ्रॉग यानी मेंढक को, एवरी डे डेली, वो एक फ्रॉग को खाता था। बाय द टाइम द फ्रॉग्स अंडरस्टूड एनीथिंग, समय के साथ फ्रॉग अंडरस्टूड एनीथिंग, सब कुछ समझ पाते, इट वॉज टू लेट, समय के साथ वो कुछ समझ पाते लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अक्सर हम ऐसा बोलते हैं, बाय द टाइम द फ्रॉग्स, जैसे यहाँ पे देखो दिया, जब तक, या फिर समय के साथ, जब तक मेढक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये सेंटेंस तो आप याद ही कर लो अक्सर बोलने के लिए। बाय द टाइम आई अंडरस्टूड एनीथिंग इट वॉज टू लेट, समय रहते जब तक मैं कुछ समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुका था, इट वॉज टू लेट। या इट इज़ भी होता है, इट इज़ टू लेट, बहुत देर हो चुकी है, इट इज़ टू लेट, इट वॉज टू लेट। बाय द टाइम द फ्रॉग्स अंडरस्टूड एनीथिंग, यानी कि जब तक, यानी समय के साथ मेढक कुछ समझ पाते, अंडरस्टूड एनीथिंग, कुछ समझ पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, एक एक वर्ड का मीनिंग समझा। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो,
और यहाँ पे देखिए, और मैं आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों को इंग्लिश सीखना है ना, उनके लिए बहुत सही तरीका है ये स्टोरी के थ्रू इंग्लिश को सीखना, ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क तो हमको करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा सब लोग बोलते हैं इतने दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, इतने दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, तो ये सब सिर्फ कहने के लिए हैं। डेली कम से कम एक एक स्टोरी आप देखोगे, एक एक वीडियोस देखोगे और इतने सारे वर्ड्स की मीनिंग समझोगे, ग्रामर समझोगे, सारी चीज़ें समझने के बाद हम इंग्लिश बोल सकते हैं। और मैं एक चीज़ ये है कि जैसे कि एक एक वर्ड का आपको यहाँ पे हिंदी अभी समझने की ज़रूरत हो रही है, धीरे धीरे करके आपको अगर सिर्फ ऐसे ही समझाया जाएगा तब भी आप समझ पाओगे। अभी थोड़ा ज़रूरी है कि आपको ये समझना ज़रूरी हो कि किस तरीके से समझ सकते हैं, किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा, किस तरीके से क्या यूज़ हो रहा है, किस ग्रामर को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको समझनी ज़रूरी होती है, ठीक है। इसलिए अभी हिंदी में बताने की ज़रूरत है। कई सारे वीडियोज़ ऐसे भी हैं जहाँ मैंने एक एक वर्ड का हिंदी नहीं बताया, जस्ट ऐसे एक्सप्लेन किया है, वो भी आप देख सकते हो। आपको चेक करना है इंग्लिश स्टोरी बुक में, इंग्लिश स्टोरीज़ करके एक प्लेलिस्ट है उसमें। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको बहुत सारे डायलॉग है, दो लोग कैसे आपस में बात करते हैं, दो फ्रेंड, दो पीपल लाइक टीचर और स्टूडेंट, बैंकर और जो वहाँ पे कस्टमर है वो कैसे बात कर सकते हैं, यानी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे हैं कॉन्वर्सेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए किस तरीके से आप भी किस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना, वो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। ओके, कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए।